वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम आप भाइयों के सबके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। और तो हम आपकी इसी में आपकी लाइक और हमारी वीडियो को पसंद करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मजीद अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो है PV 7200 की इंस्टॉलेशन हुई है फ्रोनस की। तो इसके मतलब कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर ली जाए कि इस पर टोटल सोलर पैनल कितने लग सकते हैं, कितने वाट के हम लगा सकते हैं और किस अंदाज में हम इस पर सोलर को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सीरीज में जो स्ट्रिंग बनाएंगे वो 9 सोलर पैनल 550 से लेकर 585 हो या 600 वाट तक हो। आप इसको 9 सोलर पैनल को सीरीज करके डायरेक्ट लगा सकते हैं एक स्ट्रिंग बनाकर। अगर आप इससे ज्यादा सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप 12 सोलर पैनल टोटल की कैपेसिटी है, इस पर 12 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जिसमें आप 6 के 2 सेट बनाएंगे, 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे, फिर उसको पैरेलल करके इसके इन्वर्टर पे हम लगा देंगे। तो टोटल जो है हम इस पर 12 सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो इन्वर्टर है 12 सोलर पैनल को सपोर्टेड है। तो अब इसकी कुछ प्रोग्राम की सेटिंग है जो हम आपसे शेयर करते हैं कि इसकी प्रोग्राम की सेटिंग को हमने किस तरीके से सेव करवाना है, इसकी ड्यूल आउटपुट किस तरीके से निकालनी है और कौन सी इनपुट जो कोड से हमारी जो स्मार्ट लोड की सेटिंग है वो आउटपुट की जो वायर है वो निकलेंगी और कौन सी हम नॉर्मल लोड के लिए कोड इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी को बैटरी की सेटिंग है कुछ आपसे शेयर करेंगे जो इसकी हम जो है नेट मीटरिंग का जो अक्सर जो है सुनने में आ रहा है कि फ्रोनस जो है नेट मीटरिंग में प्रॉब्लम में का शिकार है। तो फ्रोनस का जो नेट मीटरिंग में कोई मसला नहीं है। तो उसकी जो सेटिंग है कुछ ऐसे इस अंदाज से जो है इंस्टॉलर सेव करवा देते हैं जो नेट मीटरिंग में प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपसे सेटिंग शेयर करूंगा वो नेट मीटरिंग में इंशाल्लाह आपको कभी भी है कोई प्रॉब्लम का जो सामना नहीं करना पड़ेगा कि ये अपनी रिजल्ट और बेनिफिट के लिहाज से बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है नेट मीटरिंग आपसे वो आप लोगों को शेयर करता है। तो चलते हैं इसका थोड़ा सा हमको सेकंड आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट का थोड़ा सा बता दें कि आपने हैवी लोड की जो है वायर किधर से निकालनी है और नॉर्मल लोड की। तो पोर्ट की जानब चलते हैं। यहाँ पर जो है आपको 2 पोर्टें देखने को नजर आएंगी। एक जो होगी वो है सबसे पहली है जो वापडा की इनपुट है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं मेन आउटपुट है। मेन आउटपुट का मतलब है कि हमने हैवी लोड यानी स्मार्ट लोड जिसको हम AC या कोई और हैवी लोड निकालेंगे वो मेन आउटपुट से निकालेंगे। इसे सेकंड आउटपुट है, यहाँ से हम लाइट लोड निकालेंगे। लाइट लोड यानी लाइटें और पखे, ये हमारी हैवी लोड के लिए। सेकंड आउटपुट नॉर्मल लोड जो है लाइटें और पखों के लिए हमारी हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इसका आपकी प्रोग्राम की सेटिंग का तरीकाकार शेयर करते हैं कि किस तरीके से अच्छे तरीके से आपको परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एरो की मदद से इसको थोड़ी देर पुश करेंगे तो हमारी बीप देने के बाद प्रोग्राम की सेटिंग जो है वो खुल चुकी है। 00 ब्रिंग करा है, बाय डिफॉल्ट रहेगा। इससे एरो की मदद से हम जाएंगे अगले ऑप्शन में, 01 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं SBU की सेटिंग है, तो हम SUB की सेटिंग है तो हम इसको बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। अगर यहाँ पे कोई और सेटिंग है तो आप उसको चेंज करें। ये मैं आपको रिक्वायरमेंट कहूँगा 01 पर आप SUB ही सेव करवाएं। तो हम इसको सेव करवा देते हैं। सेव करवाने के बाद हम चलते हैं 02 पर। यहाँ पर वो एम्पेयर की बात है, अक्सर लोगों का शिकवा है, अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर यहाँ पर जो है 60 एम्पेयर बाय डिफॉल्ट रहनी चाहिए। तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत सेटिंग है। आप इसको 60 एम्पेयर सेव नहीं करवाएं। आप इसको इंटर करके इसकी कैपेसिटी को कम करके आप इसको मैक्सिमम जो है वो है 30 एम्पेयर तक लेके आए या 20 एम्पेयर तक लेके आए। या अगर आप 20 एम्पेयर करेंगे तो भी ठीक है, अगर आप 30 एम्पेयर करेंगे तो वो भी ठीक है। तो मैं 60 एम्पेयर से कम करके इसको 30 एम्पेयर तक सेव करवाऊंगा। इसको आप 60 एम्पेयर बाय डिफॉल्ट पर नहीं रहने देना। इससे आपका जो है वो ये होगा कि हाइब्रिड के तौर पर सिस्टम जो है वो कम चलेगा और बैटरी की चार्जिंग के तौर पर ज़्यादा आ जाएगा। बैटरी जो है वो जो उसको कह लें कि SBU की सेटिंग में जैसे कहते हैं कि बैटरी ज़्यादा हाइब्रिड कम होगा। तो इसको आप 30 एम्पेयर को सेव करवाएंगे। इसी तरीके से अगली सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पर APL मोड है, आप इसको UPS मोड भी कर सकते हैं। APL मोड जो है आप APL बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। आप इसको इंटर करें, इंटर करने के बाद आप इसको UPS मोड पे ले जाएं, UPS मोड सेव करवा देंगे। इसी तरीके से 0/4 की सेटिंग में जाएंगे। 0/4 AGN है, यहाँ पर ये है बैटरी का ऑप्शन है। ये सबसे अहम पॉइंट होता है बैटरी की सेटिंग के लिए कि हमारे पास बैटरी की बैंक लगा कौन सा है। 0 नंबर 5 पर हमने बैटरी की कमांड बतानी होती है कि हमारे पास बैटरी
बैटरी बैंक कौन सा है, तो हम इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ज़्यादातर मेरी जो वीडियो आप यही कहेंगे यूज़ वोल्टेज पे मैं रख के सेटिंग करके यूज़ वोल्टेज पे मैं सेटिंग सेव करवाता हूँ, ताकि मैं अपने खुद जो है बैटरी की कैपेसिटी के साथ उसके वोल्ट और एम्पेयर सेव करवा सकूँ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेव करवा सकूँ। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा आप इसको यूज़ वोल्टेज करके सेव करवाएं। तो यूज़ पे आप सेव कर दें। सेव करने के बाद अगले नंबर पर चलते हैं। 06 है, ये बाई डिफ़ॉल्ट है। 07 भी बाई डिफ़ॉल्ट है, 9 फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। जो 10 नंबर की वोल्टेज है, यहाँ पर जो है वो हमारे वोल्टेज है कि कितने वोल्टेज जो है हमारे आउटपुट ये फ्राहम करे, 220 से करे या 230 से। अब 220 भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 230 है, ये भी ठीक है। अब 11 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर यूटिलिटी पूछ रहा है कि वाप्टा से हमारी जो बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो। तो मैं इसको आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप इसको कम से कम 2 एम्पेयर, अगर आपके पास सोलर पैनल 12 लगे हुए हैं तो आप 2 एम्पेयर का इसको सेव करवाएं। अगर आपके पास सोलर पैनल जो है 10 से कम लगे हुए हैं तो आप इसको 10 एम्पेयर रखें। तो मेरे पास यहाँ पर 8 सोलर पैनल लगे हुए हैं तो मैं इसको 10 एम्पेयर पर सेव करवा रहा हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर 12 सोलर पैनल होते तो मैं यहाँ पर जो है वो 2 एम्पेयर सेव करवाता। तो 10 एम्पेयर में 8 सोलर पैनल है, 10 एम्पेयर इसको सेव करवाऊंगा यूटिलिटी से। मेरा बैटरी बैंक 10 एम्पेयर पर चार्ज हो जब सोलर ना हो। 12 नंबर की सेटिंग पर चलते हैं। तो यहाँ पर वो इन्वर्टर हमसे पूछ रहा है कि बैटरी कितने वोल्ट तक पहुँच जाए तो मेरा इन्वर्टर वाप्टा से चार्जिंग स्टार्ट कर दे। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि मेरा इन्वर्टर जो है 48 वोल्ट बैटरी को सेंस कर ले कि 48 वोल्ट तक मेरी बैटरी पहुँच चुकी है, तो वो वाप्टा से कंटिन्यूटी स्टार्ट करके बैटरी चार्ज करना शुरू कर दे जब सोलर ना हो। उस सूरत में तो मैं यहाँ पे 48 वोल्ट सेव करता हूँ। आप इसको 48 वोल्ट का सेव कराएं, ये अच्छी परफॉर्मेंस के लिए है। तो इस पर सेव 48 वोल्ट करके मैंने सेव करवाया। 13 नंबर की सेटिंग पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा इन्वर्टर पूछ रहा है कि मेरा बैटरी जो है बैंक वो कितने वोल्ट तक चार्ज हो। तो मैं इसको रिक्वायरमेंट करता हूँ कि मेरा जो बैटरी बैंक है वो जो 57 वोल्ट तक इसको चार्ज करे। तो मैं इसको 57 वोल्ट करके सेव करवा देता हूँ। तो इसके आगे चलते हैं। 14 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पर 16 नंबर की सेटिंग है। ये सोर्स पूछ रहा है कि कैसे चले हमारा बैटरी किस तरीके से चार्ज हो। SNU यानी वाप्टा और सोलर मिक्सिंग से है ये सेटिंग है। ये सोर्स पूछ रहा है कि कैसे चले हमारा बैटरी किस तरीके से चार्ज हो। SNU यानी वाप्टा और सोलर मिक्सिंग से है ये सेटिंग ठीक नहीं होती। मैं आपको कहता हूँ OSO है कि ये सिर्फ सोलर से चार्ज। जो लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ सोलर से चार्जिंग लेना चाहता हूँ, बैटरी मेरा जो है वाप्टा पे बैटरी बैंक ना चार्ज हो, तो आप उसको OSO करेंगे। अगर आप बैटरी कहते हैं कि सोलर पहले चले, जब सोलर ख़त्म हो जाए तो फिर वो वाप्टा पे आ जाए, तो CSO करके इसको आप सेव करवाएं। तो CSO करके सेव करवाते हैं इसको। इसके अगले नंबर सेटिंग पे चलते हैं। 18 है बाय डिफ़ॉल्ट है, 19 बाय डिफ़ॉल्ट है। इसकी सीधा ही हम जाएंगे 26 नंबर की सेटिंग पर। अब 26 नंबर की सेटिंग यहाँ पर आ जाती है कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि बैटरी के वोल्टेज कहाँ तक बैटरी चार्ज करे। तो मैं इसको कहता हूँ कि 56,000 या 57,000 जो है वो 5 तक मेरा इन्वर्टर जो है वो मेरी बैटरी बैंक को जो है वो चार्ज करे। तो यहाँ पर मैं 57,5 करके सेव करवा दूंगा। 57,5 सेव करवाने के बाद हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। 27 फ्लाइंग वोल्टेज है। यहाँ पर पूछ रहा है फ्लाइंग वोल्टेज कितने वोल्ट से मेरी बैटरी चार्ज हो। तो 54 वोल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये भी इसको आप सेव करवा दें। इसके आगे चलते हैं। 29 नंबर की सेटिंग कट ऑफ वोल्टेज के बैटरी कितने पॉइंट तक पहुंच जाए तो हमारा इन्वर्टर सेंस करके उसको ऑफ करवा दे। तो मैं यहाँ पर उन्होंने 41 वोल्ट किए हुए हैं, आप इसको 41 वोल्ट पर सेव करवाएं कि 41 वोल्ट तक हमारी बैटरी पहुंच जाए तो बैटरियों से लोड ख़त्म हो के बिल्कुल ही हमारा इन्वर्टर खामोश हो जाए, ताकि हमारा बैटरी से नीचे ना जाए, हमारी बैटरी डेड ना हो पाए। तो 41 वोल्ट करके आप इसको सेव कराएं। इसके बाद जो है हम चलते हैं 30 नंबर इक्वलाइजेशन का है। तो नई बैटरी है, इक्वलाइजेशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बैटरी बैंक को साल गुजर चुका है तो आप इसकी इक्वलाइजेशन को ऑन कर देंगे, यानी कि इंटर करने के बाद आप EN पर इसको सेव करवा देंगे। अगर आपकी बैटरियाँ पुरानी हैं, वहाँ पर हमारी बैटरी बैंक जो न्यू लगा हुआ है तो हम इसको जो है वो ऑफ रखेंगे इक्वलाइजेशन को।
तो आगे चलते हैं। यहाँ पर 31 नंबर की सेटिंग है, इसको 26 नंबर की सेटिंग को मद्देनजर रखते हुए सेव कराएंगे। वहाँ पर हमने जो है वो 57.5 किया था, तो यहाँ पर भी हम 57.5 ही करेंगे। इस सेटिंग को ज़रूर आप सेव करवाया करें 26 नंबर की सेटिंग के हिसाब से। अक्सर लोग जो है 26 नंबर की सेटिंग को वो सेव तो करवा लेते हैं, लेकिन 31 नंबर की सेटिंग को सेव नहीं करते, जिससे अपना बैटरी बैंक जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसकी लाइफ जो है 1 या 2 साल के अंदर बैटरी की आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप 31 नंबर की सेटिंग को 26 नंबर की सेटिंग के ज़रूर सेव करवाया करें। इसको सेव करवा देंगे। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं दोबारा। तो यहाँ पर हम जाएंगे सीधा 31 नंबर की सेटिंग पर। 31 नंबर, ये 31 नंबर आ गया है, हम सेव नहीं करवा पाए थे, तो हम इसको सेव करवाते हैं 57.5 सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद अब चलते हैं इसकी ड्यूल आउटपुट की तरफ, जहाँ पर हमको स्मार्ट लोड जो है उसकी पोर्ट को ऑन करने को मिलेगा। तो स्मार्ट यहाँ से 37 नंबर जो है आप यहाँ पर जो है वो है नेट मीटरिंग के लिए है। इसको अगर आप ऑन कर देंगे, हाइब्रिड कर देंगे, तो ये नेट मीटरिंग के लिए स्टार्ट है। अगर आपकी नेट मीटरिंग करवाना चाह रहे हैं इन्वर्टर को हमारा फ्रोनस इन्वर्टर नेट मीटरिंग अगर आपके पास मीटर लगे हुए हैं, तो आप इसको हाइब्रिड सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर या जैसे सेव करवाएंगे, इसके बाकी आपके अगला 38 नंबर का है, आप इसको अम्पेयर सेव करवाने हैं। तो यहाँ पर आपने 37 नंबर पर आपको जो है वो मिलेगा हाइब्रिड करने का। जैसे करेंगे नेट मीटरिंग का ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ, तो हमने इसको ऑन नहीं करना। ये देखते 37 नंबर ऑफ लगेगा, बाय डिफॉल्ट नेट मीटिंग लगी, हाइब्रिड करके सेव करवा दें। सेव करवाने के बाद जैसे हाइब्रिड करेंगे, अगला 38 नंबर है, यहाँ पर आपने इसको 10 एम्पेयर ही सेव रहने देना है। आपका इन्वर्टर उस सूरत में प्रॉब्लम करता है जब इसको 15 एम्पेयर करेंगे या 20 एम्पेयर करेंगे, तो ये इन्वर्टर जो है वो आपको हीट होने का ऑप्शन देगा। ये कभी 2 नंबर का, कभी 56 नंबर का, कभी कौन सा। तो बेहतर यही है कि आप इसको 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं करना, तो 10 एम्पेयर ही रहने दें। 10 एम्पेयर जो है इसका जो है वो नेट मीटरिंग के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेगा, और ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी बेहतरीन चलेगा। इसके बाद हम चलते हैं अब ड्यूल आउटपुट की तरफ। ड्यूल आउटपुट जो है हमें मिलती है कौन से ऑप्शन पर, तो हम चलते हैं 42 नंबर पर। 42 नंबर जो है ड्यूल आउटपुट का है। ड्यूल आउटपुट यानी स्मॉल लोड 42 बैटरी के किस पॉइंट पर आया तो हैवी लोड हमारा ऑफ हो जाए। हम इसको बढ़ा कर देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने वोल्ट तक जाता है। तो ये हमारा जो है इन्वर्टर इस वक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 48 वोल्ट तक हम इसको सेव करवा देंगे कि इन्वर्टर की जो हमारी सेटिंग है वो 48 वोल्ट तक हमारा हैवी लोड जाए, बैटरी जाए, तो ये हमारा इन्वर्टर इसको ऑफ करवा दे। 42 नंबर पर हैवी लोड की सेटिंग है, स्मार्ट लोड जिसे कहते हैं, वो 48 वोल्ट करके आप इसको सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद जो है ये आपका इन्वर्टर स्मॉल लोड की सेटिंग के लिए ऑलरेडी ओके है। जो उम्मीद है कि जो मैंने आपसे जो सेटिंग शेयर की है आपको बाखूबी समझ आ चुकी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये इन्वर्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वीडियो थी। अक्सर लोगों का कमेंट होता है कि ये सेटिंग गलत है, ये ऐसा हो जाएगा, आपकी बैटरी बैंक ख़राब हो जाएगा, तो वो सब जो है वो तो आपको बरगला रहे होते हैं। जो इंशाल्लाह जो मैं आपसे बैटरी की या किसी भी किस्म की इन्वर्टर की शेयरिंग करता हूँ, तो वो मुकम्मल तजर्बात और मुशाहदात से गुजर कर आपसे शेयर करता हूँ।